बीजेपी कह रही है इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। हालांकि वो जो शख्स जिसने हमला किया था वो सलाखों के पीछे जा चुका है, उससे पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। चश्मदीदों ने अपने सामने जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी दी। हमारे साथ गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी है? बीजेपी नेता कह रहे हैं पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल साजिश हो सकती है। क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? क्यों यह हमला किया गया, किसने किया, क्या हमला करने वाले के बारे में भी कोई जानकारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी मिल रही है, हमलावर कोई व्यक्ति था जो जन सुनवाई के लिए पहुंचा था। उसने धक्का मुक्की की और सीएम रेखा गुप्ता के सर पर ऐसी चोट लगी, ऐसा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया। तस्वीर दिखा देते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आप ये तस्वीर देखिए, इस वक्त जो है ये सीएम आवास के घर के बाहर की तस्वीर है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है, तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है। तमाम ये देखिए पूरा रास्ता जो है वो बैरिकेड किया जा रहा। तमाम लगातार अधिकारी जो दिल्ली सरकार के वो पहुंचकर अंदर इसी गेट से लगातार जा रहे हैं। सामने जो आप गेट लगा देख रहे हैं वो जन सेवा सदन है। जन सेवा सदन मतलब कि यहां से ही आगे के रास्ते से जाकर सुरक्षा के बाद जो है लोग जन सुनवाई के लिए महीने के 2 बुधवार, पहला बुधवार और तीसरे बुधवार को जो है यहां से जाते हैं और यहां से इसके बाद सुनवाई होती है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो जो है फिलहाल पास में ही उपराज्यपाल का जो हाउस है, एलजी हाउस है, एलजी राजनिवास है, वहां पर पहुंचे और इस स्थिति से ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। लेकिन जानकारी यही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों से कि इसे बड़ी सुरक्षा चूक मानकर दिल्ली पुलिस इसकी आंतरिक जांच कराने जा रही है। क्या जो ये मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है, सिक्योरिटी का पूरा प्रावधान है, वो ब्रीच कैसे हुआ? गलती क्यों हुई? एक ऐसे शख्स को जो संभावित हमलावर हो सकता है उसको रोका क्यों नहीं गया? उसको पहले ही डिटेन क्यों नहीं कर लिया गया? उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि दिल्ली पुलिस की खास करके सुरक्षा कर्मियों की इस बात को लेकर ट्रेनिंग होती है। ऐसे व्यक्ति जिनको लेकर कोई शंका हो, उनके हाव भाव तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो है ऐसे व्यक्ति को पहले ही रोक लिया जाता है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को देने हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में आप देखें तो लगातार जो है यहाँ पर आवाजाही बनी है। अब इस पूरे इलाके को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर फिलहाल जो है वो ये इस बात की जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी जो है वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। क्योंकि इस अगर देखा जाए तो घटना का जो परिणाम है वो भले ही छोटा हो, लेकिन सुरक्षा की चूक दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी है। और खास करके दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा समझी जा सकती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर कोई शख्स जन सुनवाई के दौरान हमला कर देता है। यह खबर कितनी बड़ी है सिर्फ इस लाइन से समझा जा सकता है। लेकिन गौरव, बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह हमला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल में किया जा सकता है। इसके पीछे की सियासत को बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्या अभी तक रिपोर्टिंग के दौरान आपको कुछ वैसा समझ में आया कि जो राजनीतिक हमला होने के आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें दम हो? देखिए, मैं 2 बयान को आधिकारिक मान सकता हूं। पहला बयान है मुख्यमंत्री आवास का और दूसरा बयान माना जाएगा आधिकारिक दिल्ली पुलिस का। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो जाहिर तौर पर वो सत्य भी हो सकता है और राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, ऐसे में हम दिल्ली पुलिस और दिल्ली मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है उसके अलावा किसी और के बयान पर अभी रिलाई तो नहीं कर सकते हैं। शक जताया जा सकता है, हो सकता हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चूक हुई कैसे, गलती हुई कैसे, किसकी कमी थी, सिक्योरिटी लैप्स हुआ क्यों? ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हैं जहां पर आपको ये महिला पुलिसकर्मी नजर आ रही है, यहीं से लोग अंदर जाते हैं। उनकी जांच होने के बाद, सघन जांच के बाद अंदर जाने दिया जाता है। उनके दस्तावेज देखे जाते हैं, आधार कार्ड चेक किया जाता है, क्या वो दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने कहां शिकायत की थी, कौन सी उनकी शिकायत लंबी है, ये सारी जांच की जाती है। लेकिन फिलहाल आप जो देखें तो इस मामले में जो चूक हुई है वो बहुत बड़ी है और अगर इसमें राजनीतिक एंगल है तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस इसे जांचेगी। लेकिन सिर्फ इस बात से नहीं बचा जा सकता है कि राजनीतिक एंगल हो सकता है। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर पाने में नाकाम रही है और कमियां हुई है यहाँ पर, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच होगी। अच्छा गौरव, चूंकि आप लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं, कई जन सुनवाइयों को आपने बहुत करीब से देखा होगा। दिल्ली की हो सकता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जन सुनवाई को आपने देखा हो। थोड़ा एक बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझाइए हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री जब बैठती है जन सुनवाई के लिए
तो क्या वहां पर स्क्रूटनी की जाती है? अंदर जो फरियादी जाते हैं किस तरह से उनकी स्क्रूटनी होती है? दिल्ली पुलिस का क्या रोल होता है? और क्या किसी शख्स को अपने साथ किसी तरह का कोई सामान ले जाने की इजाजत होती है इस तरह की जनसुनवाई में? देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से दर्शकों को समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये रोड आप आते हुए देख रहे हैं जो सिविल लाइंस राजनिवास की तरफ आ रही है, और फिर यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो पहुंचता है सामने लगे हुए नीले बोर्ड के नीचे जहां पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन लगा हुआ है। उसी के साथ में एक गेट है जहां पर आप तमाम पुलिसकर्मी देख रहे हैं। वहां पर चूंकि जन सुनवाई का समय तय होता है, दिन तय होता है, महीने के 2 बुधवार को जन सुनवाई मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता करती हैं। ऐसे में बाकायदा जो है वहां पर यह देखा जाता है कि आप दिल्ली के निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की समस्या सुने